अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको मिल्क पाउडर से रसमलाई बनाना सिखा रही हूँ। रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने बेकिंग पाउडर को चेक करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रसमलाई बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर आपका अगर ओपन हो जाए तो 3 से 4 महीने से ज़्यादा उसे यूज़ मत कीजिए, फेंक दीजिए और नया ले लीजिए, क्योंकि अगर बेकिंग पाउडर ख़राब हो गया, उसे हवा लग गई, तो आपकी रसमलाई सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। और दूसरी टिप ये है कि जब भी आप रसमलाई बनाएं तो दूध को हमेशा पतला रख के उसके अंदर रस डालें। अगर दूध गाढ़ा रख के हम रस डाल देंगे तो रसमलाई हमारी अंदर से कच्ची रह जाएगी और फूलेगी नहीं। तीसरी टिप ये है कि जब भी आप रसमलाई बनाएं तो रस पहले बना के ना रखें, पहले दूध रेडी कर लें, उसके बाद आप डो बनाना शुरू करें। अगर आप पहले बनाएंगे तो डो हार्ड हो जाएगी और वो बिल्कुल भी फूलेगी नहीं और कच्ची रह जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने दूध 1 लीटर ले लेना है, फुल क्रीम ले लें। चीनी इसके अंदर हम हाफ़ कप से थोड़ी कम रखेंगे, या आपको जितनी पसंद है आप उतनी रख लें। 3 अदद इलायची है। 1 कप भर के खुश्क दूध का है, दबाकर भरना है। मैदा हम लेंगे 1 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून, भरकर नहीं लेना है, लेवल्ड करके लेना है। 1 टेबल स्पून ही हम मेल्टेड बटर, मेल्टेड घी या ऑयल ले लेंगे, और 1 रूम टेम्परेचर पे हम अंडा ले लेंगे। अब यहाँ दूध तैयार करने की बारी आती है। दूध में चीनी और इलायची डाल के हमने 1 हिस्सा इसका खुश्क करना है और 3 हिस्से रहने देना है। दूध को गाढ़ा नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने अंडे को फेंट लेना है। अंडे को हमने बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना, बट इसे 2 से 3 बार हमने ऐसे फेंटना है। इसके अंदर अब हम बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। बेकिंग पाउडर हमने खुश्क दूध के अंदर नहीं मिलाना, अंडे के अंदर मिलाना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर अंडे के अंदर डाल के हमने इसको अच्छे से अब मिक्स करना है। बस इससे ज़्यादा नहीं करना। अब हमने खुश्क दूध लेना है। बस अब इसको 3 से 4 बार ऐसे मिक्स करने के बाद इसे छोड़ देना है, ये खुद ही इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब देखें, हमने बटर को और सूखे दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके अंडा और बेकिंग पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था वो हमने मिक्सचर शामिल करना है और अपना डो बनाते जाना है। अगर अंडा बड़े साइज़ का है तो अंडा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें। अगर अंडा छोटे साइज़ का है तो आप 1 से 2 बार में भी पूरा डाल सकते हैं। ये तकरीबन सारा अंडा चला गया। सारा अंडा डाल के मैंने इसको दोबारा से मिक्स कर दिया अच्छी तरह। अब ये देखिए, हमारा ये डो तैयार हो चुका है इस तरह का। अब हमने इसको बॉल में फैला लेना है, इस तरह डिवाइड कर देना है। अब हमने इसके ऊपर मैदा छिड़कना है। नोट सारे आपने करने हैं, स्टेप्स जितने भी हैं वो सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप सब नोट कीजिएगा। अभी 1 टेबल स्पून मैदा बिल्कुल लेवल्ड करके इस तरह लेना है, इस तरह लेवल्ड करके लेना है, भरा हुआ नहीं लेना। अब हमने इस तरह ये छिड़क लिया सबके ऊपर। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। ये देखें, ये कितना स्मूथ सा डो बन गया है। ये देखिए, हमारा एक स्मूथ सा डो तैयार हो चुका है। अब हमने इसकी बॉल बना के इसे शेप देनी है। अब यहाँ पर हमने डो के 2 हिस्से कर लिए थे। 2 हिस्से करने के बाद एक हिस्से को हमने इस तरह लंबा रोल कर लिया और फिर इसके पेड़े काट लिए। जिस साइज़ की आपको रस बनानी है आप उतने काट लें। फिर उसके बाद हल्के हाथ से इसको दबाकर रोल करें। रसमलाई जब भी बनाएं तो स्मूथ होनी चाहिए, उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, जब जाके आपकी रसमलाई फटेगी नहीं और बहुत अच्छी बनेगी।
अब ये देखें रसमलाई को हमने शेप दे दी है। आपकी जिस तरह दिल चाहे आप उस तरह शेप दे दें। अब मैं इसको दूध में डालने लगी हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारा दूध बॉईल हो चुका है, तकरीबन एक हिस्सा इसका सूख चुका है और 3 हिस्से दूध बाकी है। हमने अब इसके अंदर ये जिस तरह झाग आ रही है, झाग आनी ज़रूरी है। बॉईल जिस तरह आ रहा हो उसके ऊपर झाग आ रही हो, साथ में ही हमने इसमें एक एक करके रसमलाई शामिल करनी है। अब हमने इसके अंदर एक एक करके रसमलाई शामिल कर देनी है। सब एक साथ नहीं डालनी है ताकि दूध का टेम्परेचर डाउन ना हो जाए। एक एक करके डालनी है और चम्मच नहीं चलाना है इस स्टेज पर। ये खुद ही फूल कर ऊपर आ जाएंगी। आंच हमारी यहाँ पर दरमियानी होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए और ना बहुत तेज़ होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए जिसमें दूध को जोश आ रहा हो। अब जैसे जैसे दूध बॉयल होगा रसमलाई फूलकर ऊपर आती जाएगी और झाग भी आती जाएगी। जैसे ही आपको लगे कि रसमलाई नज़र आना बंद हो चुकी है, आप पतीला हल्का सा पकड़कर कपड़े से उठाकर हल्का सा उसको घुमा के फिर आप चूल्हे पे रख दीजिएगा। इस तरह 2 से 3 बार करना है ताकि आपका दूध पतीले से बाहर ना गिर जाए। अब यहाँ पर देखिए रसमलाई बिल्कुल फूल कर ऊपर आ चुकी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं इसे। दरमियानी आंच पे, हल्की आंच पे नहीं रखना, ना तेज़ पर। अब यहाँ पर हमारी रसमलाई बिल्कुल तैयार है। हम इसे गर्म दूध में 10 मिनट तक छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद दूध ठंडा हो जाए तो सारे रस निकाल के अलग कर लें और दूध अलग कर लें। अब दूध को गाढ़ा करने की बारी आती है। गाढ़ा करने के लिए हमने थिक क्रीम यूज़ करनी है। फ्रेश क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप टेट्रा पैक क्रीम ले लें। तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ी कम क्रीम जाएगी इसके अंदर। बिल्कुल बाजार जैसे क्रीमी टेक्सचर की रसमलाई आपको ये मिलेगी, ये इस तरह दूध बनाने से। अब ये देखिए मैंने उसी बटर वाली बॉल में क्रीम डाल दी है। अब इस क्रीम में मैं जो दूध हम गर्म कर रहे हैं ये वाला, इसका मैं 1 स्पून लेकर इस क्रीम में डाल के मिक्स करूँगी। पहले ये देखिए मैंने जस्ट 1 स्पून लिया है। वो जो दूध रसमलाई वाला पक रहा था उसको मैंने बस इसे ऐसे मिक्स किया ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी हो जाए और मिक्स होने में आसानी हो दूध के अंदर। इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। फेंटने के बाद अब हमने इसको रसमलाई वाले दूध में शामिल करना है। अब यहाँ देखिए मैंने क्रीम के अंदर दूध डाल के मिक्स करके इसका पतला सा मिक्सचर बना लिया है। अब मैं इसको दूध के अंदर शामिल करूँगी। जस्ट इसको 3 से 4 मिनट में पकाऊंगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। ये अच्छी तरह से थिक और क्रीमी कंसिस्टेंसी इसकी आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। मैंने साइडों में से भी सारा दूध खुरच के इसके अंदर डाल दिया है, वो भी एक किस्म का खोया बन जाता है। अब ये देखिए हमारा दूध जो है वो 5 मिनट तक पक चुका है क्रीम डालने के बाद। कलर भी इसका हल्का सा येलो हो चुका है और कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो चुकी है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। कुछ रसमलाइयाँ पी जाएंगी और कुछ ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इस स्टेज पे हमने इसको स्टॉप कर देना है और इसे हम ल्यूक वार्म जब ये होगा तो जब हमने अपनी रसमलाइयों पे डालना है। अभी हमने गरम गरम नहीं डालना है। अगर हम अभी गरम गरम डाल देंगे तो मे भी हमारी रसमलाइयाँ टूट जाएं क्योंकि अभी वो बहुत टेंडर हैं। दूध जब नीम गर्म हो जाए तो फिर रस के ऊपर आप शामिल कर दें। गार्निशिंग के लिए आप पिस्ताचियो, आमंड्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे चिल करके सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त बनी थी ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।